अभी जैसे इसमें कुछ भी नहीं था, ना सोसाइटी के पास कुछ है आरोपी का, ना सिक्योरिटी एजेंसी के पास है। बाद में आगे की कार्रवाई हो जाएगी। मीरा रोड में हुआ अब और भी आसान, ताज़े फल और ऑर्गेनिक सब्जियां घर बैठे मंगाए फार्मजी ऐप से। तो डाउनलोड करें फार्मजी ऐप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से। छोटी मोटी बहस और आपसी नोकझोंक का खामियाजा 19 वर्षीय अभिषेक सिंह को उस वक्त भुगतना पड़ा जब सोसाइटी के 2 वॉचमैन ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। 29 में करीब 12:30 बजे रात की ये घटना थी, जिसके चलते हमारा पूरा मीरा भाईंदर शहर दहल गया था कि एक 19 वर्षीय युवा की 2 वॉचमैन ने मिलकर हत्या कर दी थी। दोनों वॉचमैन को काशीमीरा और लोकल क्राइम यूनिट 1 ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। आइए हम जानते हैं काशीमीरा पुलिस थाने के सीनियर पीआई संजय हजारे से कि इन दोनों आरोपियों को पुलिस ने कहां से गिरफ्तार किया और दोनों का इस हत्या के पीछे क्या कारण था। इसमें वहाँ कि जो 2 सिक्योरिटी गार्ड थे उनका और वो जो वही सोसाइटी में रहने वाला लड़का, उनका कुछ आपस में झगड़ा हो रहा था। वो भी रात को थोड़ा लेट वेट आता था, तो उसकी वजह से उनसे दोनों में अनबन थी। तो जिस दिन इंसिडेंस हुआ उस दिन वो लड़का रात को 12:15 के आसपास वो सोसाइटी में आता है और फिर वापस जाके सिक्योरिटी केबिन के उधर जाके वो बैठता है। तो वहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड थे दोनों, उसमें से जो अमित तिवारी करके जो सिक्योरिटी का नाम बताया जाता था, उसने सीधा उसके ऊपर चाकू से हमला कर दिया और एक चेस्ट में और फिर पेट में ऐसा चाकू डाल दिया। तो उसका जो सब कुछ वो बाहर निकलने आया था, तो भाग रहा था, तो उधर जाके वो गिर गया। तो सोसाइटी के लोग जैसे नीचे आ गए, तब तक ये दोनों भी सिक्योरिटी गार्ड थे, वहाँ से वो भाग गए थे। उसमें से एक पहला जो गार्ड था उसको 3-4 दिन के बाद सुभाष पांडे को हमने क्राइम ब्रांच के मदद से अरेस्ट किया था। उसको अरेस्ट करके उसकी कस्टडी में था। तो उसके इंट्रोगेशन से इसका जो दूसरा सिक्योरिटी गार्ड था उसका कोई डिटेल्स सिक्योरिटी एजेंसी पास भी नहीं था और सोसाइटी के पास भी नहीं था। तो उसका नाम अमित तिवारी बताया गया है एफआईआर में, लेकिन उसका कोई मोबाइल नंबर नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो इस हिसाब से उसको ऐसा इंट्रोगेशन करके तो उसने बताया था कि मेरे को एक जो सुभाष पांडे था उसने बताया कि भाई मेरे को एक कॉल आया था ये जो अमित के नाम से, तो वो नंबर उसको याद नहीं था। तो हमने वो सब टेक्निकल एविडेंस सब कलेक्ट करके ये नंबर को ढूंढा और फिर हमको एक जुहू मुंबई का एड्रेस मिला था। उस हिसाब से हमने वो टीम भेज दी और वहाँ ये इधर से नौकरी छोड़ के फिर उधर काम पे लग गया था। तो उसको लाया तो उसका असली नाम अमित कुमार सौरभ है, वो ना कि तिवारी। तो हमने उसको अरेस्ट कर लिया है और जो भी कानून की कार्रवाई है उसको 8 जून तक पुलिस कस्टडी रिमांड अभी हमारे पास चल रही है। दोनों आरोपी पुलिस कस्टडी में, दोनों को अरेस्ट कर लिया है। सर, हत्या का मूल कारण क्या आया है समझ में? सर कि ये जो अब तक हत्या की इससे जानकारी होता है कि भाई इससे छोटा मोटा झगड़ा होता था ये लड़के का और ये सिक्योरिटी गार्ड लोगों का। तो उस दिन उसका कहना है कि आरोपी का है कि भाई मुझे मारने के लिए वो कोई लड़के लोग ले आने वाला था। तो उसने दूसरे वॉचमैन ने इसको बताया कि तेरे को मारने के लिए लेके आया, तो वो चाकू लेके बैठा था। और जैसा ही ये लड़का आया और गया फिर वापस आया, तो उधर बैठने के बाद उसको डाउट आया कि वो मुझे कुछ तो करेगा। तो उसने करने से पहले इसने उसके ऊपर हमला बोल दिया। जो भी रंजीत कुमार जो है सौरभ, वो 2005 में उसके खिलाफ जुहू पोस्ट में 307 का मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर का ऑफेंस रजिस्टर था। उसमें उसको 7 साल की पनिशमेंट हुई है। तो वैसा ही वो क्रिमिनली है। तो उसने उसके ऊपर हमला करके उसमें वो लड़की की डेथ हो गई है। सर, इनकी उम्र क्या थी दोनों आरोपियों की, और इनका क्या बैकग्राउंड क्या है, इसके पहले का हिस्ट्री क्या है? ये जो सुभाष पांडे जो है, जो उसका 56 के ऊपर उम्र है, 58-56, उसका कोई बैकग्राउंड मतलब कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन ये जो दूसरा आरोपी है जिसने चाकू से वो लड़के को मारा, वो रंजीत कुमार सौरभ, उसका रिकॉर्ड है उसके ऊपर, मतलब वो जेल भर के ही आए हैं और बाकी का हम लोग तहकीकात कर रहे हैं और कोई कहाँ ऑफेंस उसके खिलाफ रजिस्टर है करके। सर, ये जो हत्या हुई उसमें सिर्फ जो सौरभ की जो आप बात कर रहे हो, रंजीत कुमार सौरभ, सिर्फ रंजीत कुमार सौरभ ने ही उस पर हमला किया है? दूसरे ने किस प्रकार की उसकी क्या मदद की थी या उसका कितना रोल है? एक्चुअली जो चाकू से हमला किया 2 सौरभ ने किया और उसी वजह से उसकी डेथ भी हो गई, लेकिन वो साथ में था। अभी उनके घर वाले को इसके साथ भी झगड़ा होता था ऐसा कहना है। तो पूरा इंक्वायरी के बाद पता चलेगा कि ये जो दूसरा वाला जो आरोप है उसका क्या रोल आता है सामने,
उस हिसाब से हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। ये जो सुभाष पांडे है वो बहुत दिन से इधर अपने मिरावड़ में काम कर रहा है, लेकिन ये सौरभ तिवारी रंजीत कुमार सौरभ जो है, जिसका नाम अमित तिवारी बताया है, वो अमित रंजीत कुमार सौरभ, तो वो अभी नया आया था 3-4 महीने पहले ही, और सिक्योरिटी के पास भी उसकी कोई जानकारी नहीं थी, ना सोसाइटी के पास कोई जानकारी है। तो ऐसा ही ये सुभाष पांडे को रास्ते से मिला था, तो काम है क्या पूछा, तो उसने बोला कि इधर काम है सोसाइटी में, तो सिक्योरिटी का तौर पे वो वॉचमैन उधर नौकरी कर रहा था। मतलब हम लोग इसी जरिए से सभी सोसाइटी को भी रिक्वेस्ट हम लोग करना चाहते हैं और सिक्योरिटी एजेंसी को भी रिक्वेस्ट करना चाहिए। सिक्योरिटी एजेंसी तो अपने पैसे के लिए किसी को भी रख सकती है, लेकिन सोसाइटी लाखों रुपए पेड करती है उनको, तो सोसाइटी ने कम से कम जो भी वॉचमैन उनके उधर सिक्योरिटी कर रहा है उसका पूरा बायोडाटा सोसाइटी के पास होना चाहिए, मोबाइल नंबर के साथ, आधार कार्ड, सभी जो भी डॉक्यूमेंट उनके हैं तो वो जेरॉक्स सेट लगा के रखना चाहिए। और सभी सोसाइटी को मैं आपके जरिए निवेदन करता हूँ कि जो भी वॉचमैन आपके पास काम कर रहे हैं, हालांकि वॉचमैन क्या डेली चेंज नहीं होते, वही रिपीटेशन है, तो उनका सब डाटा सिक्योरिटी एजेंसी के पास होता है नहीं होता है, वो बिना उसके हिचक के आप अपने पास रखो। और कभी भी कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है तो तुरंत आपको सब डॉक्यूमेंट उपलब्ध होना चाहिए। अभी जैसा इसमें कुछ भी नहीं था, ना सोसाइटी के पास कुछ है आरोपी का, ना सिक्योरिटी एजेंसी के पास है। बाद में आगे की कार्रवाई हो जाएगी। अभी सिक्योरिटी का जो लाइसेंस है उसको तो रद्द करने के लिए मैं प्रस्ताव भेजने वाला हूँ, लेकिन इंसिडेंट होने के बाद ये सब को याद आना, तो इंसिडेंट होने से पहले भी सभी लोगों ने प्रिकॉशन लेना जरूरी है। और सोसाइटी को बहुत बड़ा कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो सिक्योरिटी अपने कर रही है, सोसाइटी की सिक्योरिटी कर रही है, अपने सोसाइटी के लोगों की सिक्योरिटी कर रहे हैं, उनका डाटा सोसाइटी के पास होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। काशीमेरा पुलिस और लोकल क्राइम यूनिट 1 दोनों ने मिलकर इन आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है और दोनों की 8 जून तक का पुलिस कस्टडी माननीय न्यायालय ने दे रखी है, जिसमें और भी खुलासे होने के संकेत पुलिस द्वारा मिल रहे हैं। इन दोनों आरोपियों ने जो कत्ल किया है उसकी कोई मुख्य वजह नहीं थी और ना ही कोई बहुत बड़ा मसला था जिसके चलते उन्हें हत्या करने पर मजबूर होना पड़ा। अलबत्ता दोनों आरोपियों में से जो एक 35 वर्षीय जो सौरभ नाम का जो आरोपी है, उस आरोपियों को बताया गया था कि उसे बाहर के कुछ लोग आकर मिलकर मारने वाले हैं। उसने अपने पर होने वाले हमले के अंदेशे को देखते हुए ही जैसे ही अभिषेक सिंह उस इमारत में गया, सबसे पहले हमला आरोपी सौरभ ने किया अभिषेक सिंह पर, जिसके चलते वहां पर दो मर्तबा उस पर वार किया गया। पहला वार उसके सीने में चाकू घोंपा गया और दूसरे वार उसके पेट में चाकू घोंपा गया, जिसके चलते उसके पेट की सभी अतड़ियाँ बाहर आ गई थी। इस तरह की बात भी पुलिस द्वारा की गई है और उसी के चलते अभिषेक सिंह की अगले दिन मृत्यु हो गई है। काशीमेरा पुलिस थाने के पीआई संजय हजारे ने और आमतौर पर हमारे मीरा भाईंदर वसई विरार की पुलिस शुरुआत से ही नागरिकों से अपील करते आ रही है, उन्हें विनती करते आ रहे हैं कि अपने सोसाइटी में, अपने इलाकों में जो भी वॉचमैन हैं जो सिक्योरिटी का काम करते हैं, उन सभी वॉचमैनों की, उन सभी सिक्योरिटी गार्ड्स की पूरी जानकारी, पूरा डेटा अपने पास में रखे, ताकि इन वॉचमैनों को कहीं पर अगर कोई घटना को अंजाम देते हैं तो उन्हें गिरफ्तार करने में आसानी हो। और इन्हीं लोगों को मन में भी एक डर बना रहेगा कि हमारी पूरी जानकारी, हमारा पूरा डेटा सोसाइटी के पास में मौजूद है। अगर कोई गलत काम करते हैं, किसी अपराध को अंजाम देते हैं, तो उन्हें पकड़ने में पुलिस को देरी नहीं होगी। इस खबर के माध्यम से हम मीरा भाईंदर शहर वासियों से, वसई विरार के वासियों से हम अपील करते हैं कि यहाँ से आप सबक सीखें कि जो हत्या हुई है और हत्या करने वाले जो हत्यारे थे उनको गिरफ्तार करने में पुलिस को इसलिए मुश्किल आई कि इन दोनों का यहाँ पर किसी प्रकार का कोई डेटा मौजूद नहीं था सोसाइटी के रजिस्टर में, और ना ही सोसाइटी ने कभी उन लोगों का डेटा लेने की जहमत उठाई है, जिसके चलते पुलिस को थोड़ी परेशानी ज़रूर हुई है। लेकिन ये हम नागरिकों की, हम सोसाइटी धारकों की, हम सोसाइटी पदाधिकारियों की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे यहाँ पर जो सोसाइटी में वॉचमैन का काम करते हैं, सिक्योरिटी का काम करते हैं, उनका पूरा डेटा सोसाइटी में रखा जाए। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम भी हम सोसाइटी पदाधिकारियों को करना होगा। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।
मीरा रोड में हुआ अब और भी आसान, ताज़े फल और ऑर्गेनिक सब्जियां घर बैठे मंगाए फार्मजी ऐप से। तो डाउनलोड करें फार्मजी ऐप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से।